आप पिछले एक साल से सोशल मीडिया पर इस ड्रग के हवाले से काफ़ी एग्जैजरेटेड नैरेटिव्स सर्कुलेट होते हुए देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ओज़म्पिक के क्रेज़ में मुब्तला है। कोई इसको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो कुछ लोग इस ड्रग की वेट मैनेजमेंट रिलेटेड मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन चंद लोग इस ड्रग को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में मैंने आपको सिखाया है कि हर क्रेज के पीछे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, और अच्छी बात यह है कि उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद वो बिजनेस स्टार्ट कर दें। वो कंपनीज जो पाकिस्तान में इस मेडिसिन को मासेस तक पहुंचाएंगी, मेजॉरिटी उनमें से स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनीज इस रैपिडली इवॉल्विंग स्पेस में रियलिस्टिकली बेहतर पोजीशन में नजर आ रही हैं। क्या आपको पता है, सिर्फ यूएस मार्केट में GLP-1 से रिलेटेड ड्रग्स और GLP-1 ओज़म्पिक का केमिकल नेम है। इन ड्रग्स का रेवेन्यू $70 बिलियन क्रॉस कर चुका है, और एस्टिमेट कहते हैं कि ओज़म्पिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स की फर्स्ट 10 ईयर की सेल्स आईफोन के फर्स्ट 10 ईयर्स की सेल से भी ऑलमोस्ट डबल होंगी। और जैसे ही 2026 में ओज़म्पिक के इंटरनेशनल पेटेंट्स एक्सपायर होने स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की कंपनीज जैसे कि BF बायो, मेक्टर इंटरनेशनल, सर्ल और गेट्स के लिए भी एक्सपोर्ट मार्केट्स खुल जाएंगी। ये लोकल कंपनीज ऑलरेडी 50,000 से 65,000 इंजेक्शंस पर डे की कैपेसिटी पर पहुंच चुकी हैं, और लोकल रेगुलेटर ड्रैप से अप्रूवल्स भी ले चुकी हैं। इस ग्रोइंग इंडस्ट्री को समझने के लिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम सेमाग्लोटाइड या फिर GLP-1 की मार्केट को बिजनेस ओनर्स की तरह समझेंगे। वो कौन सी 2-3 बातें ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस सेक्टर का ROIC कितना अट्रैक्टिव है ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इंडिविजुअल कंपनीज को देखेंगे, BF बायो, सर्ल और मेक्टर की फ्यूचर आउटलुक कैसी लग रही है, और सेमाग्लोटाइड की वजह से इनमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट में मैं आपको सेमाग्लोटाइड, जिसे आम जुबान में ओज़म्पिक भी कहते हैं, इस इंडस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। पेन और पेपर साथ रख लें और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ROIC की। किसी भी बायोफार्मा प्लांट का ROIC समझने के लिए 3 चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है बायोफार्मा का प्लांट इटसेल्फ, सेकंड इंटरनेशनल पार्टनर आपका कौन है, और थर्ड है कि इस बिजनेस में आपको तकरीबन 3 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल साइकिल चलाना होता है। अगर हम पाकिस्तान की रियल एग्जांपल्स देखें तो BF बायोसाइंसेस का केस बहुत रेलिवेंट है। BF बायोसाइंसेस ने बागो ग्रुप अर्जेंटीना के साथ मिलकर ये फैसिलिटी 2006 में स्टार्ट की, जो इनिशियली 15,000 इंजेक्शंस पर डे की फैसिलिटी थी। कंपनी ने रिसेंटली बायोटेक लाइन 2 एक्सपेंशन के लिए $4 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसके बाद उनकी डेली कैपेसिटी 15,000 इंजेक्शन से बढ़कर 65,000 इंजेक्शंस तक हो गई है। सो अगर ROIC एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले यूनिट इकोनॉमिक्स को समझते हैं। BF बायोसाइंसेस सेमाग्लोटाइड के 3 वेरिएंट्स बनाते हैं, और इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस अराउंड ₹1500 पर इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन बनाने के लिए API, फॉर्मुलेशन, एक्सीपिएंट्स, डिवाइस, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और डिस्ट्रीब्यूशन सब मिलाकर एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट तकरीबन ₹750 पर डोज हो जाती है, जो ग्रॉस बेसिस पर कंपनी को 50% मार्जिन अर्न करके देती है। और ये 50% का ग्रॉस मार्जिन इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स कंफर्म भी करते हैं। सो अगर ये प्लांट 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करे तो कंपनी एनुअली 8 मिलियन डोसेस प्रोड्यूस कर लेगी, जिसकी एनुअल सेल्स रफली ₹12 बिलियन तक पहुंच जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के बाद ऑपरेटिंग लेवल पर तकरीबन 3 to 3.5 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, जो आफ्टर टैक्स तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन रुपीस रह जाता है। इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए अगर हम PKR 4 बिलियन प्लांट में इन्वेस्ट करें और साथ साथ 2 बिलियन रुपीस का वर्किंग कैपिटल भी अज्यूम करें तो रफली 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पर ऑलमोस्ट 35% ROIC अचीव किया जा सकता है अगर आपने 50% यूटिलाइजेशन अचीव कर ली। ये तमाम नंबर्स असम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से सेमाग्लूटाइड मैन्युफैक्चरिंग लोकल बायोफार्मा कंपनीज के लिए काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है और हर कंपनी कोशिश कर रही है इसमें एंट्री ली जाए, लेकिन हर कंपनी भी सेमाग्लूटाइड नहीं बना सकती और उसकी 2-3 वजह हैं। फर्स्ट वजह यह है कि ये इतना आसान नहीं होता बायोफार्मा प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करना, क्योंकि ये लार्ज सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको प्रोसेस करने के लिए हाईली ट्रेन्ड टीम और प्रॉपर बायोटेक फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं और अगर थोड़ा सा भी निग्लेक्ट हो जाए स्टैंडर्ड्स में तो पूरा बैच फेल हो जाता है, जिसका मतलब है मिलियंस का लॉस। इसीलिए बायोटेक प्लांट्स कॉस्टली होते हैं, एस्टेब्लिश्ड करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं और बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सेकेंडली आपको एक ग्लोबल पार्टनर भी चाहिए होता है जिसके पास फॉर्मुलेशन बनाने का तरीका हो। ग्लोबल पार्टनर से लोकली आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है। ऐसे ही तो आप खुद सोचें कि आप एक गुमनाम कंपनी का बायोटेक प्रोडक्ट थोड़ी बाय कर लेंगे। इसके अलावा इन ग्लोबल कंपनीज का ऑलरेडी एक ग्लोबल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, जिससे आपके एक्सपोर्ट अप्रूवल्स और लोकल क्रेडिबिलिटी जो है वो फास्ट ट्रैक हो जाती है। सेमाग्लूटाइड की मैन्युफैक्चरिंग में एक चीज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और वो है पेन का डिजाइन। ग्लोबली ये वेल नोन फैक्ट है कि नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंटेड पेन ओलंपिक की टोटल कॉस्ट का तकरीबन 50% बन जाता है। पाकिस्तान की लोकल कंपनीज पेटेंटेड पेन डिजाइन्स यूज नहीं करती। इसी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है। जहां नोवो नॉर्डिस्क की ओलंपिक की एवरेज डोज की मंथली कॉस्ट PKR 28,000 तक चली जाती है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर इंपोर्टेड ऑल्टरनेटिव से फंडामेंटली डिफरेंट होने की वजह से सेमाग्लूटाइड की मंथली कॉस्ट PKR 3,000 से 12,000 की रेंज में है। यानी कि इंपोर्ट्स के मुकाबले में लोकल कंपनीज के पास आ गई है प्राइसिंग पावर। सो ROIC अट्रैक्टिव है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर ले और ग्रोथ के चांसेस भी काफी हाई लग रहे हैं, क्योंकि इस ड्रग का यूज सिर्फ वेट लॉस में नहीं बल्कि डायबिटीज कंट्रोल में भी है और डायबिटीज तो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू रहे तो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स पाकिस्तान में इस कैटेगरी को काफी लार्ज स्केल पर ले जाती हुई नजर आ रही है। 2030 तक इसका रफ एस्टिमेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ₹80 से 100 बिलियन तक है और आज का मार्केट साइज सेमाग्लूटाइड का सिर्फ 5 to 6 बिलियन रुपीस की रेंज में है। जो कंपनीज इस रेस में सस्टेनेबली एग्जीक्यूट कर पाती हैं उनके शेयर होल्डर्स के लिए आउटकम्स काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी कंपनी विनर बनती हुई नजर आ रही है, किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल लग रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बल्कि याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में PSX में लिस्टेड कंपनीज ने एक्सेप्शनल रिटर्न्स शो किए हैं। जी हाँ, 40,000 वाला KSE 100 इंडेक्स अब 180,000 से भी ज्यादा हो चुका है और इसके पीछे मल्टीपल मैक्रो, लिक्विडिटी और पॉलिसी ड्राइवर्स के अलावा एक मेन रीजन ये भी है कि PSX का ग्रोथ फ्रेमवर्क ऑन है। और 2025 की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 51% प्रॉफिट कमा कर दिया और ARN मॉडल पोर्टफोलियोज ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर और बिजनेसेस को मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके इससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और PSX ग्रोथ फ्रेमवर्क की रीसेंट मैक्रो डेवलपमेंट्स की बात करें तो यहाँ एक चीज क्लियर है, पॉलिसी डायरेक्शन का फोकस अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस और लिक्विडिटी सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SIFC इस बात को समझ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए टैक्स स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग कंडीशंस को मोर सपोर्टिव बनाना जरूरी है। हिस्टोरिकली जब भी इंटरेस्ट रेट्स और इफेक्टिव टैक्स बर्डन में ईजिंग का फेज आता है
तो उसका असर बिजनेसेस के कैश फ्लोज, री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और ओवरऑल वैल्यूएशंस पर ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होता है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं होता, बल्कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट बिल्ड करता है जिसमें क्वालिटी बिजनेसेस को ग्रो करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स और अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स टाइप एनालिसिस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी हाई ग्रोथ कंपनी को वैल्यू करना काफी लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कि एक हाई ग्रोथ कंपनी जैसे कि टेस्ला, उसका पी रेशो कभी कभी 50 से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। ये जस्टिफाइड कैसे है? आज आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप हाई ग्रोथ कंपनी को इजीली वैल्यू कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग पी रेशो टू करंट अर्निंग्स, आप देखें कि जब इस कंपनी की ग्रोथ नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी कि ये जो कंपनीज सेमाग्लोटाइड के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनके केस में 5 से 6 साल बाद जब सेमाग्लोटाइड एक नॉर्मल ड्रग बन जाएगा तो तब इन कंपनीज के कितने प्रॉफिट्स होंगे और उस टाइम पर जो नॉर्मल पी रेशो मिल रहा होगा उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू क्या होगी। और आज अगर मैं उसको बाय करता हूं तो मुझे उन 5 से 6 सालों में कितना प्रॉफिट होगा। सो आपने भी जब सेमाग्लोटाइड रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप इस एंगल से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसी की एप्लीकेशन आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 33 मिलियन अडल्ट डायबिटीज पेशेंट्स हैं, जो 3% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ FY30 तक 40 मिलियन तक हो सकते हैं। अडॉप्शन रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ की रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स न्यू ड्रग जो कि सेमाग्लोटाइड का है उसको यूज करेंगे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। जब ये ड्रग फर्स्ट टाइम USA में 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत कम पेशेंट्स ने इस न्यू ड्रग को यूज किया और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन US की रीसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंगली USA में तकरीबन 6% ऑफ द टोटल डायबिटिक पेशेंट्स अब इसके रेगुलर यूजर्स बन गए हैं। इसी तरह इंडियन और बांग्लादेशी मार्केट में भी न्यूअर पेशेंट्स इस ड्रग को तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं और स्टडीज शो करती हैं कि 2030 तक अडॉप्शन रेट रफली 3% हो सकता है, USA से आधा। इस अडॉप्शन रेट में ऑब्वियसली आपको उस मुल्क की डायनामिक्स, उसकी परचेसिंग पावर और उसके अंदर जो लोग जो पेशेंट्स हैं वो कितने इन्फॉर्म्ड हैं अबाउट द न्यू ड्रग उसको कंसिडर करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान 2030 तक सिर्फ 1% अडॉप्शन भी अचीव कर लेता है, यानी कि हर 100 में से सिर्फ एक डायबिटीज पेशेंट सेमाग्लोटाइड यूज करने लग जाता है तो 4 लाख पेशेंट्स सेमाग्लोटाइड यूज कर रहे होंगे। सालाना एक पेशेंट की 52 डोजेस के साथ ये मार्केट 21 मिलियन डोजेस या तकरीबन PKR 80 बिलियन की बन जाती है। जी हाँ, ये वही नंबर है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कोट कर रहे हैं 2030 के लिए। और याद रहे इस कैलकुलेशन के लिए हमने अडॉप्शन रेट 1% तक अज्यूम किया है। हो सकता है ये इससे थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज भी हो जाए। और लोकल फार्मा इंडस्ट्री इस अपकमिंग डिमांड को फील कर रही है। मार्टिन डाउ ग्रुप के CEO के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 500 मिलियन USD की इन्वेस्टमेंट से डजन कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज को अपग्रेड कर रही हैं। सो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो एक कंपनी को इस रेस में विनर बना सकती हैं वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें ईज ऑफ यूज भी आ जाता है, और दूसरा आपका इंटरनेशनल पार्टनर कितना स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं 2 मेजर कंपनीज की जो लिस्टेड स्पेस में सेमाग्लोटाइड मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और जो तरीका ग्रोथ कंपनीज को वैल्यू करने का समझा है उसको प्रोजेक्टेड नंबर्स पर अप्लाई करते हैं। BF बायोसाइंसेस इस वक्त पाकिस्तान की सेमाग्लोटाइड मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग और लीडिंग लोकल प्लेयर बना हुआ है। इनका ग्लोबल पार्टनर अर्जेंटीना बेस्ड बागो ग्रुप है जो पिछले 90 ईयर्स से कॉम्प्लेक्स और क्वालिटी मेडिसिन बना रहा है। इस ग्रुप की 50+ कंट्रीज में प्रेजेंस है और एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी। बागो ग्रुप की टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से BF बायो क्वालिटी बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चर करने के काबिल होता है। फिर साथ साथ इनकी पेरेंट कंपनी फिरोज सन्स लैब
की फार ईस्ट कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रेजेंस भी है। इस नेटवर्क के थ्रू BF बायोसाइंसेस के लिए सेमाग्लूटाइड की एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो सकती है। फिर BF बायोसाइंसेस ऑन इट्स ओन पिक्स सर्टिफिकेशन के लिए भी रेडी है। जुलाई 2026 में इनकी इंस्पेक्शन एक्सपेक्टेड है, जिससे आप टर्की जैसे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करें तो BF बायो की डेली प्री फिल्ड सिरिंज कैपेसिटी 65,000 इंजेक्शंस है। ये करंटली प्री फिल्ड सिरिंज की फॉर्म में सेमाटाइड सेल करते हैं और अपकमिंग एक्सपोर्ट मार्केट को देखते हुए ये पेन फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इनकी एवरेज मंथली कॉस्ट PKR 3,000 से लेके 9,000 तक पड़ती है एक पेशेंट को, और ये करंटली सबसे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। फिर BF बायोसाइंसेस ने सेमाग्लूटाइड के साथ साथ रिसेंटली टर्जेपेटाइड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है प्री फिल्ड सिरिंज फॉर्म में। टर्जेपेटाइड ज्यादा एडवांस्ड मॉलिक्यूल है। क्लिनिकली इसका वेट लॉस और डायबिटीज रिडक्शन में रिजल्ट सेमाग्लूटाइड से भी ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जा रहा है, और ये वर्ल्ड फेमस ड्रग मोंजारो का बायोसिमिलर है। अगेन प्राइस पॉइंट की बात करें तो इनकी ये फॉर्मुलेशन भी सबसे लो कॉस्ट है और इनकी सेल प्राइस तकरीबन 3,000 PKR पर इंजेक्शन है वर्सेस 4,000 PKR पर इंजेक्शन फॉर गेट्स फार्मा। अगर 2030 तक BF बायोसाइंसेस, जो हमने इंडस्ट्री की ग्रोथ की बातें की, उसके बाद 30% मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लेता है, तो सेमाग्लूटाइड से PKR 24 बिलियन रेवेन्यू और तकरीबन PKR 3.5 से 4 बिलियन नेट प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अगर इनके दूसरे प्रोडक्ट्स जिसमें ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रो और अदर लाइफ सेविंग इंजेक्शंस आते हैं उनको भी इंक्लूड कर लें तो टोटल अर्निंग्स अराउंड 5 बिलियन तक जा सकती हैं। और फार्मा कंपनीज जैसे हिस्टोरिकली 15P रेशो पर ट्रेड करती हैं, तो 2030 में अगर सेमाग्लूटाइड की मार्केट जो है वो 80 बिलियन तक पहुंच गई और BF बायोसाइंसेस ने 30% मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लिया, तो इनकी कंपनी की वैल्यू 70 से 75 बिलियन की रेंज में हो सकती है। ये तमाम नंबर्स असम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। BF बायोसाइंसेस इस वक्त बेहतर पोजीशन में लग रहा है टू विन दिस रेस बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड अ स्ट्रॉन्ग JV पार्टनर। लेकिन कंपनी उस तरह से टॉप 5 लोकल कंपनीज में नहीं आती, तो मैनेजमेंट को प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी होगी। अब बात करते हैं मैक्टर इंटरनेशनल की। मैक्टर इंटरनेशनल सेकंड मेजर लोकल प्लेयर है सेमाग्लूटाइड का पाकिस्तान में और वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी। इनके मल्टीपल ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जैसे कि बायोसिमिलर लाइसेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बायोथेरा सॉल्यूशंस, पेप्टाइड्स, APIs और अदर प्रोडक्ट्स के लिए टायान डालू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी लिमिटेड, HME ग्लोबल कंपनी और RS फार्मा शामिल हैं। इनके ज़्यादातर पार्टनर्स चाइनीज़ बेस्ड हैं, जिनके एक्सपीरियंस से ये बायोसिमिलर्स को डेवलप कर रहे हैं। अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से मैक्टर ऑलरेडी मल्टीनेशनल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और गोइंग फॉरवर्ड GLP-1 एक्सपोर्ट मार्केट में इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। अगर हम ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात करें तो इनकी पर डे प्री फिल्ड सिरिंज या फिर पेन की कैपेसिटी जो है वो 50,000 यूनिट्स बनाने की है। लास्ट फिस्कल ईयर के 9 मंथ्स में इन्होंने ऑलमोस्ट 150,000 यूनिट्स सेल किए हैं, जो कि 100% कैपेसिटी से काफी ज्यादा कम है। लास्ट ईयर तक इनका इंजेक्शन वायल फॉर्म में था, तो डिस्पाइट पर डोज लोएस्ट प्राइस होने के बावजूद इनको मेजर सेल्स का चंक नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके कंपेटिटर BF बायोसाइंसेस की प्री फिल्ड सिरिंज ज्यादा बेहतर है फॉर पेशेंट्स कन्वीनियंस। मैक्टर ने रिसेंटली ₹870 मिलियन का कैपेक्स किया है फॉर प्री फिल्ड सिरिंज और पेन फैसिलिटी भी एक्वायर की है, और साथ ही साथ इन्होंने भी टर्जेपेटाइड की फॉर्मुलेशन पेन फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दी है। प्राइसिंग की बात करें तो सेमाग्लूटाइड में इनकी प्राइस प्री फिल्ड सिरिंज फॉर्म में BF बायोसाइंसेस के इक्विवेलेंट है ₹3,000 से लेके 9,000 पर मंथ। अगर हम अज्यूम करें कि ये 2030 में 20 से 25% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर ले जाएंगे, तो इनका एडिशनल रेवेन्यू 20 बिलियन तक बन जाएगा। और अगेन इसमें हमने असम्पशन की है कि ओवरऑल सेमाग्लूटाइड की मार्केट 2030 में 80 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और इस ग्रोथ से ₹3 बिलियन का नेट प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। अगर इनके अदर बिजनेस प्रॉफिट्स को भी ऐड कर लें
तो टोटल प्रॉफिट तकरीबन 4 से 5 बिलियन तक हो सकता है। और अगेन फार्मा कंपनीज के लिए 15p रेशो पर इनका पोटेंशियल मार्केट कैप 2030 में अगर ये सारी अजम्पशंस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर 70 से 75 बिलियन की रेंज में हो सकता है। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। और ग्लोबली जैसे जैसे सेलेक्ट कंट्रीज में ओलंपिक का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है तो डिमांड सर्च को देखते हुए प्राइसिंग पावर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास होने की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ मैं क्लियर करता जाऊं, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और मैं तो हमेशा कहता हूं इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में करें जिसको आप ओनर्स की तरह अंडरस्टैंड करते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के सफर में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे एजुकेशनल कंटेंट को मजीद डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी रजिस्टर्ड SECP सर्टिफाइड सर्विसेज का लिंक मौजूद है। GLP-1 ड्रग्स अब सिर्फ डायबिटीज मेडिसिन नहीं रहे बल्कि ऐसी मेडिकल कैटेगरी बन चुके हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर और हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पाकिस्तान में इनकी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ना सिर्फ एक बड़ी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है बल्कि रिसर्च एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स पर लॉन्ग टर्म इसका अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान इस टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां अर्ली अप्रूवल्स, बायोटेक इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्केल यूज करते हुए इंपोर्टर से आप एक्सपोर्टर बनने का आपके पास रियल चांस है। सो आज हमने डिटेल में पाकिस्तान के GLP-1 सेमाग्लूटाइड सेक्टर को समझा और एक्सप्लोर किया। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि किस तरह हाई ग्रोथ कंपनीज को वैल्यू किया जा सकता है और ये मेथड आपको यकीनन थोड़ा बहुत सेंसिबल भी लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल, डेवलपमेंट ट्रेंड्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर्स के नजरिए से समझ लें तो इनरोल इन आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 ऑन आवर वेबसाइट एंड अवेल द अर्ली बर्ड डिस्काउंट। मैं वहां आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के जरिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ वाले बिजनेसेस को सिस्टमैटिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सी यू इनसाइड। और आज का क्वेश्चन GLP-1 से रिलेटेड है। सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या इस वीडियो में हमने आपको जो बताया है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेमाग्लूटाइड 80 बिलियन की मार्केट बन जाएगी इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, आपको क्या लगता है ये अचीव हो जाएगा? और सेकेंडली आपके ख्याल में कौन सी कंपनी आपको बेस्ट प्लेस्ड लग रही है एंड वाई? कमेंट सेक्शन में आपने जवाब डिटेल में बताएं ताकि हमारे पूरी कम्युनिटी को फायदा हो और हमें भी अंदाजा हो कि हमारी पूरी कम्युनिटी रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट और अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की जर्नी में कहां खड़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने पूरे सर्कल में सबको बताते रहिएगा। और ये वीडियो आपने अपने एक दोस्त और एक रिश्तेदार से जरूर शेयर करनी है ताकि वो भी रिच माइंडसेट अडॉप्ट करे और इस न्यू क्रेज का रिच माइंडसेट एंगल एक्सप्लोर करे। और याद रखें, इन्वेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट प्रेडिक्टिंग प्रॉफिट्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम बिहाइंड देम। और अगर आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल होने वाली मेडिसिन पेनाडोल बनाने वाली कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।